श्री गोस्वामी तुलसीदास जी जब प्रकट भये तो कहा जाता है कि मुख में 3200 दांत थे। जब बच्चा पैदा होता है ना तो दांत नहीं होते सामान्य बालकों के, पर गोस्वामी जी के मुख में 3200 दांत थे, या ये कह सकते हैं कुछ दांत थे दांत थे। जब ये प्रकट भये तो इनके कुछ दिनों बाद माताजी पिताजी भगवत धाम को चले गए। तो गांव के लोगों ने कहा कि ये बच्चा अच्छा नहीं है, पैदा होते ही माँ चली गई, बाप चला गया, दांत भी इसके हैं। तो लोगों ने तुलसीदास जी का बच्चे थे तभी बहिष्कार करना शुरू कर दिया, अपमान करना शुरू कर दिया कि तुम समाज के लिए ठीक नहीं। जब बहिष्कार हुआ तो तुलसीदास जी बचपन में कहीं रोटी मिल जाए तो मांग कर खा लें, जैसे प्रसादी मिल जाए। कहा जाता है कि जब इन्हें कोई भोजन नहीं देता था तब स्वयं माता सीता अपने साथ वैकुंठ से भोजन, साकेत से भोजन लेकर आती थी। और गोस्वामी तुलसीदास जी जब बच्चे थे तब अपनी गोद में बिठाकर उनकी मां बनकर के माता सीता उन्हें भोजन कराया करती थी, गोस्वामी तुलसीदास जी को, क्योंकि वो सामान्य व्यक्ति तो नहीं थे, वाल्मीकि जी हैं, भगवान के परम भक्त हैं। और जब थोड़ा बड़े हुए तो इनका विवाह हो गया, तुलसीदास जी का विवाह हुआ। पत्नी का नाम था गोस्वामी तुलसीदास जी की माँ का नाम जानते हैं क्या था? पिता का नाम था आत्माराम दुबे और माँ का नाम था हुलसी। हुलसी के हुए हैं तुलसी। इनकी पत्नी जब विवाह हुआ और दुल्हन आई तो उनका नाम हुआ है रत्नावती, रत्ना। जब विवाह हुआ तो पत्नी से थोड़ा सा तुलसीदास जी को प्यार मिला, जो कभी प्यार ना पाया माँ का, पिता का, समाज का, लोगों का, वो प्यार चाहेगा ना कि हमें प्यार। उससे पहली बार प्यार मिला, पत्नी का प्यार मिला। शादी हुई, पत्नी आई, 10-5 दिन रही तो बहुत अच्छा लगा कि भाई हमें प्यार करती है। लेकिन अचानक उनके साले साहब आ गए और लेकर चले गए मायके, क्योंकि भाई यही नियम है कि लड़की 10-5 दिन के बाद अपने मायके वापस चली जाती है। तो तुलसीदास जी की पत्नी आई तो पर वापस चली गई। और जब जाने लगी तो तुलसीदास जी बोले, प्रिय तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगा? बोले थोड़े दिन रह लो, ये नियम होता है कि जाके फिर आना होता, मैं जल्दी आ जाऊंगी। अब ठीक है, कह तो दिया सामने के ठीक है, लेकिन जब गई तो याद बहुत आने लगी, अब कैसे रहे? तुलसीदास जी बोले कोई बात नहीं। अब वो चली गई तो तुलसीदास जी ने मन में सोचा कि वो हमारे पास नहीं आ सकती, क्या हुआ, हम तो जा सकते हैं। तुलसीदास जी ने तुरंत अपना पैदल पैदल, रास्ता पता ही था, चल पड़े। अच्छा, पत्नी निकली सुबह से वह शाम तक पहुंच गई, आसपास के गांव की रही होंगी। अब ये दिन भर तो जैसे तैसे संभाल लिया कि रह लेंगे, पर शाम होते होते लगी नहीं रह पाएंगे तो निकल पड़े। और जब निकले तो वो सीजन था, मौसम था बारिश का। अब बारिश के मौसम में शाम को कोई नाव वाव मिलती नहीं है, दिन में तो नाव की व्यवस्था होती है। शाम को जब पहुंचे चले तो सामने एक नदी थी। तुलसीदास जी पत्नी के प्रेम में ऐसे विह्वल हो गए, रत्ना कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो, पागलों की तरह, है ना। नाव मिली नहीं तो संयोग से नदी में कोई मुर्दा बहता हुआ जा रहा था, तो तुलसीदास जी ने उसे पकड़ लिया, ये समझ करके कि ये नाव है, हमारी पत्नी ने हमारी नाव की व्यवस्था कर दी। इतने पागल हो गए पत्नी के प्रेम में कि पत्नी के प्रेम में उन्हें उस मुर्दे में पत्नी की भेजी नाव नजर आई, मुर्दा नजर नहीं आया। ये क्या है? ये प्रेम की चरम सीमा है, प्रेम है ये। अब नाव समझकर मुर्दे को पार लग गए। अब जब घर पहुंचे तो रात हो चुकी थी, लगभग 2-3 बज रहे होंगे रात्रि के। अब पूरा सन्नाटा, चारों तरफ दरवाजा बंद, अब कैसे रात को जगाएं? तुलसीदास जी ने सोचा यदि मैं सामने से घुसता हूं तो लोग कहेंगे लो कैसा पति है, पत्नी के बिना पल भर भी ना रुका। तो उसे पत्नी ने बताया था कि मैं ऊपर वाले कमरे में रहती हूं। तो ऊपर उसके कमरे में एक सांप लटक रहा था, शायद सांप को भी आज ही वहां से लटकना था। सांप भी पत्नी के कमरे में घुस रहा था। तुलसीदास जी को लगा मेरी पत्नी ने कह दिया कि रस्सी है, चढ़ के आ जाओ। था तो सांप, पर वो सांप को रस्सी समझकर, देखो प्रेम ये होता है कि सांप को वो रस्सी मान रहे हैं क्योंकि प्रेम है। तुलसीदास जी जैसा प्रेमी सांप को रस्सी मान लेता है, और आप जैसा प्रेमी पत्थर में भगवान को नहीं देख पाते हो। और वो तुलसीदास जी ने सांप में रस्सी देखी, जबकि होता उल्टा, हम लोग रस्सी में सांप देखते हैं। होता उल्टा, हम लोग अक्सर रस्सी में क्या देखते हैं? रस्सी में सांप की भ्रांति हो जाती है, भ्रम हो जाता है ये सांप है। लेकिन यहां उल्टा है, यहां सांप में रस्सी नजर आई, क्योंकि प्रेम था। मेरी पत्नी ने मेरे लिए कि यहां से चढ़ के आओ, और स्वामी जी चढ़ के चले हुए, सांप भी बढ़िया खाते पीते घर का रहा होगा, मोटा ताजा, चढ़ गए। और जब चढ़कर गए, खिड़की खोली और जब अंदर प्रवेश किए
तो पत्नी की आंख खुली, माता रत्नावती जागी और जाकर देखा, उस जमाने में दीपक का प्रकाश रहा होगा। कौन है आप? अरे भाग्यवान प्रिय, मैं तुलसी तुम्हारा पति। अरे इतनी रात को आप यहाँ? हाँ, हमें तो तेरे से मिलने के बाद लगा, जब तुम आई तो हमें लगा शायद हम तुम्हारे बिना 2-4 दिन रह लें, लेकिन 2-4 दिन क्या, तुम्हारे जाने के बाद एक एक पल युगों की तरह बीतने लगा, रह ना पाए, फिर हम अपने आप को रोक ना पाए। अच्छा, तो बिना नाव के नदी पार कैसे की? अरे तुमने नाव भेजी तो थी। अच्छा ठीक है, पर यहां तक ऊपर कैसे चढ़े? बोले तुमने रस्सी डाली तो है। कहां रस्सी डाली मैंने? अब झांक कर देखा रत्नावली ने, तो सांप, ये तो सांप है। लाठी बाठी से उसको गिराया पीछे की तरफ, ये तो सांप है। अब सांप पकड़ के आ गए ऊपर। हाँ, पत्नी ने कहा आप हमसे इतना प्रेम करते हैं कि आप हमारे बिना पल भर ना रह पाए? हाँ, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे बिना पल भर ना रह पाए। तो पत्नी नींद में थी, आप किसी की नींद खराब कर दीजिए फिर देखिए, है ना। तो पत्नी नींद में झल्लाती हुई बोली कि जितना प्यार आपने हमसे किया है, इतना प्यार रघुनंदन से किए होते, भगवान से किए होते, राम से किए होते तो नहीं अपार हो जाती। तुलसीदास जी ने थोड़ी देर खड़े होकर विचार किया, क्या ये बात सही है? ये बात सही है क्या कि मैं इतना प्यार पत्नी से करता हूं? अच्छा, पत्नी से प्यार करूंगा तो क्या मिलेगा? केवल पत्नी का शरीर, केवल भोगों की इच्छाएं पूरी होंगी, और इच्छाएं पूरी कितनी देर के लिए? जरा सी देर के लिए, फिर इच्छाएं कल फिर खड़ी हो जाएंगी, परसों फिर इच्छाएं खड़ी हैं। तुलसीदास जी ने समझ लिया कि पत्नी के प्यार में सच्चाई नहीं है, पत्नी के प्यार में सत्यता नहीं है, भगवान के प्रेम में ही सत्यता है। इसलिए सत्य प्रेम की ओर बढ़ना चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी उल्टे उसी रास्ते चले गए और फिर पलट कर कभी पत्नी की तरफ नहीं देखा, मन कभी पत्नी में लगाया ही नहीं। एक बात बताएं, जो सच्चा प्रेम अपनी पत्नी से करता होगा, जो सच्चा प्यार अपने परिवार से करता होगा, वही सच्चा प्यार भगवान से भी कर पाएगा। जो परिवार से सच्चा प्यार ना कर पाया, वो भगवान से सच्चा प्यार नहीं कर पाएगा। तेरे प्यार ने तेरे परिवार को धोखा दे दिया है, तो धोखेबाज प्यार है तेरा, तेरा प्यार भगवान को भी धोखा देगा। इसलिए तुलसीदास जी का प्यार सच्चा था। तो सच्चा प्यार यदि परिवार से था, तो बस उन्होंने परिवार की जगह भगवान को ही तो बिठाया है। जो प्यार पत्नी से था, वही प्यार भगवान से कर लिया। सिंपल है। जितना प्यार आप पुत्र परिवार से करते हैं, उतना प्यार भगवान से कर लेंगे तो कल्याण हो जाएगा। प्यार उतना ही करना है, बस परिवार की जगह भगवान को बिठा लीजिए।